हे एवरीवन, माय नेम इज मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शन। सो दोस्तों, मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी, इससे पहले 2-3 दिन हो गए और उसमें मैंने जी के बारे में बताया था कि आपको किस तरीके से रिक्वायर्ड जीए पढ़ना चाहिए, जिससे आप थोड़े बहुत, अगर आपका ज़्यादा तैयार नहीं है तो आप मार्क्स लेके आ सकते हो। वो एक ऐसी वीडियो है जिसको आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको एक्चुअल में क्या पढ़ने की ज़रूरत है। आप बहुत सारी अनवांटेड न्यूज़ से बच सकते हो, तो आपको जो रिक्वायर्ड पढ़ने की ज़रूरत है वो आप वो वीडियो देख के आप समझ सकते हो, तो उसको ज़रूर देखना। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मेंस लेवल इंग्लिश में क्या क्या करना चाहिए नेक्स्ट 14 डेज के लिए। तो ये मेंस लेवल इंग्लिश आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकती है, क्योंकि इंग्लिश आईबीपीएस पीओ में इतनी टफ नहीं आती है। आईबीपीएस पीओ में आपने प्री में भी देखा होगा, प्री में भी इंग्लिश इतनी ऐसा नहीं था कि काफ़ी ज़्यादा टफ आ गई होगी। तो एसबीआई पीओ से काफ़ी ज़्यादा लेवल लो रहता है, तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें, इसमें आप अच्छे मार्क्स निकाल सकते हो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंशन लेवल अच्छा है तो देखो, कुछ बच्चे सोचते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा टफ वोकैब आती है, तो ये तो बेकार की बात है। वोकैब तो इतनी खास आती नहीं है। दोस्तों, वोकैब इतनी ज़्यादा टफ नहीं आती है। वोकैब अगर आपको नॉर्मल भी आती है तो उसमें आपका काम चल जाएगा। इतना आप वोकैब से घबराना मत। तो देखो, मेन पॉइंट इस वीडियो का क्या है, वो ये है कि आपको प्रैक्टिस किस तरीके से करनी चाहिए, क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए। काफी बच्चे होते हैं जो एक उनका पैटर्न सही नहीं होता है प्रैक्टिस करने का, वही चीज हमने सुधारनी होती है। एक तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें ये चीज देखने की कोशिश करो कि आपको क्या चीज समझ आ रही है, क्या चीज समझ नहीं आ रही है, कौन से क्वेश्चंस आप हिट कर पा रहे हो, कौन से क्वेश्चंस नहीं हिट कर पा रहे हो। मॉक टेस्ट में आप ये मत सोचो कि आप क्या कर रहे हो, आपसे लेवल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, आप 15 अटेम्प्ट कर रहे हो, 10 अटेम्प्ट कर रहे हो, ये चीज सोच के घबराने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट आपको आपका लेवल डाउन करने के लिए नहीं होता, आपकी गलतियों को सुधारने के लिए होता है। हमेशा ये याद रखो, मॉक टेस्ट से अपनी गलतियों को सुधारना है, दैट्स इट। अपने मॉक टेस्ट में कोई हाई लेवल का स्कोर नहीं लेके आना है जिससे आपका कुछ हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट में आप अपनी गलतियां सुधारो, आपको जो चीज अंडरस्टैंड आप नहीं कर पा रहे हो वो करो। और कुछ न्यू पैटर्न के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कभी आपने देखे नहीं होते हैं, तो उनको देखने की और समझने की कोशिश करो एटलीस्ट। तो आपको क्या करना है, देखो, प्रैक्टिस में सबसे पहले आपको 2 से 3 आरसी मेंस लेवल के इंक्लूड करने हैं। और ये सारी चीजें दोस्तों, देखो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा मॉक टेस्ट ही आप उठाना, मॉक टेस्ट से ही करो, चाहे वो कोई सा भी मॉक टेस्ट हो। मैं आपको 2 रिकमेंड कर रहा हूँ, एक तो पीएम और एक ऑलिव। तो ऑलिव आप और पीएम दोनों में से कोई से भी मॉक टेस्ट के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। इवन पीएम के जो फ्री क्विज होते हैं ना, वहां से भी आप उनको भी उठा सकते हो, फ्री क्विज भी लगा सकते हो। तो 2 से 3 आरसी आपको डेली इंक्लूड रखने हैं। आपको एक पैराजंबल तो एटलीस्ट मेंस वाला होना ही चाहिए। और देखो, पैराजंबल मेल्स में जो है काफी अलग अलग तरीके के आते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सेंटेंस दे दिया और बना डालो। कुछ ऐसे आते हैं जिसमें आपको फिक्स्ड सेंटेंस भी दे दिए, फिक्स्ड जो है पैरा दे दिए जाते हैं, और उसके बाद बाकी को अरेंज कराया जाता है। देन आपसे उसी के अंदर पैराजंबल के अंदर काफी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जो कि एक मेंस लेवल का न्यू पैटर्न है। जैसे आपको कोई फिलअप्स दे देंगे और इसमें से रॉन्ग वन उठाने के लिए दे देंगे कि, और जो थीम से मैच नहीं कर रहा है वो वाला पिक करना है आपको, इस तरीके से क्वेश्चन। तो वो पैराजंबल की मैं बात कर रहा हूँ। इस तरीके के पैराजंबल भी आने लगे हैं काफी। अगर सिंपल आएगा तो वो तो आपको पता ही है कैसे बनाना है, और इस तरीके का आता है तो बहुत आसान होता है और आपको मार्क्स दे के जाता है। 2 से 3 आरसी इंक्लूड करो, एक पैराजंबल इंक्लूड करो, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं न्यू पैटर्न के, यानी जो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको थीम पूछने के लिए आता है, एक पैराग्राफ दे देते हैं और उसका मेन थीम पूछते हैं। देन और भी चीजें होती है जिसमें ऑथर एक्चुअल में कहना क्या चाहता है वो पूछते हैं, पैराग्राफ की टोन कैसी है ये पूछते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस ही मोस्टली आते हैं। और जो देखो, सिंपल जो वन लाइनर वाले क्वेश्चन होंगे वो तो आप हिट कर ही दोगे। जो प्रीलिम्स से थोड़ा सा टफ कर देते हैं लेकिन वो होते हैं, जैसे वर्ड स्वैप हो गए तो वर्ड स्वैप भी आते हैं। लेकिन मेन चीज है, आप जो क्वेश्चन में करना क्या है ये चीज जरूर पढ़ लेना। सबसे पहले आपको क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव ही पढ़ना है कि आपको करना क्या है, क्वेश्चन आपसे करवाया क्या जा रहा है। तो आप अगर ऐसा मत करना कि आपको दिखा और आपने बस देख के ही क्वेश्चन को खुद से करने लगे कि भाई ये वाला क्वेश्चन नहीं, आपने पढ़ जरूर लेना है कि इस क्वेश्चन में करवाया क्या जा रहा है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज है। एक है क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट होता है डिफरेंट वाला क्लोज टेस्ट, ये भी मेंस लेवल का ही होता है, डिफरेंट पैटर्न का होता है। इसमें आपसे क्या कराया जाता है, वर्ड्स आपको दे रखे होते हैं। मतलब इसमें भी आपसे क्लोज टेस्ट में भी वो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 5 तरीके के, उसको भी पैरा में डिवाइड कर देते हैं। और ये नहीं होता प्री वाला क्लोज टेस्ट नहीं होता ये,
तो ये आपको मॉक टेस्ट में जरूर मिलेगा। तो इस तरीके का क्लोज टेस्ट बहुत आते हैं, तो एक ये इंक्लूड करना है और ये सब आपको मॉक टेस्ट से ही उठाना है। ये देखो ये तीन चीजें तो यार कंपलसरी हैं, ये इंक्लूड करना, ये आपको बहुत नंबर देंगी, स्पेशली आरसी। जितना इस पर फोकस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आपको 14 से 15 16-17 नंबर तो आरसी से आप उठा लोगे, अगर आप आरसी अटेम्प्ट करके आते हो अच्छे से। तो 3 आरसी आते हैं तो आप 2 भी करके आते हो, तो आराम से आप 12 से 13 क्वेश्चन उठा सकते हो, उसमें से मार्क्स लेके आ सकते हो। और इसके अलावा जितने भी मिसलिनियस टॉपिक्स आते हैं जो आप कर सकते हो, आपके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप उसमें से कितना कर सकते हो, कितने आपने टॉपिक किए हैं। जैसे फिलर्स हो गए, न्यू टाइप के फिलर्स आते हैं जिसमें 3-3 सेंटेंसेस, 3-3 फिलर्स होते हैं, वो हमने फिल करना होता है एक ही पैराग्राफ में, काफी लेंदी पैराग्राफ होता है और उसके अंदर फिल करना होता है। तो ये हो गए डबल फिलर्स, हो गए ट्रिपल फिलर्स, हो गए। और फ्रेज रिप्लेसमेंट थोड़े से अलग टाइप के आते हैं। तो सारे टॉपिक्स तो वही रहते हैं, बस उनको थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न में दे दिया जाता है, इस तरीके से दे दिया जाता है और कुछ नहीं। तो वहां पर इंग्लिश में आपको हो सकता है कुछ और भी नया निकाल के दे वो, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपने कर नहीं रखा होगा। जस्ट आपको पढ़ना है कि क्वेश्चन में हमसे करवाया क्या जा रहा है, वो क्या पूछ रहा है, और उसके बेसिस पे चलते रहो। फिर वो आपको कुछ क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग पर ही डिपेंड करेंगे कि भाई हमने इसमें समझना है, और फिर हम इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो 2-2 मार्क्स की भी मिल जाते हैं आपको। तो आपको मार्क्स देख के चलना है और ध्यान रखना है। आप इंग्लिश से काफी अच्छे नंबर निकाल सकते हो, बस ये चीजें इंक्लूड करो। 2 से 3 आरसी मेंस लेवल डेली, एक पैराजम्बल डेली, एक क्लोज टेस्ट डेली, और मिसलिनियस लेवल के क्वेश्चन जो है आपको मॉक टेस्ट से डेली लगाने हैं। अब इसमें आपको सर्च नहीं करना है कि मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठा के लगाऊंगा, जो आपको मॉक टेस्ट में मिलना है वो आप लगाओ। और फिर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज है यार, आपको रिवाइज काफी करना है। रिवाइज तो करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो रिवाइज कैसे करोगे, जैसे आपने एक प्रैक्टिस करी, आज प्रैक्टिस करी, और कल भी आप न्यू एक कोई सा भी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लो, देन तीसरे दिन आप उनको दोनों को रिवाइज कर लो, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है। थर्ड डे क्या करो, आप रिवाइज कर लो। 2 से 3 आरसी मतलब जितने भी आपको लगे उतना आप रिवाइज कर लो। तो यहाँ पर आपको 1.5 आवर देने की नीड है डेली मेंस लेवल की प्रैक्टिस प्रैक्टिस पर। और जब आप रिवाइज करोगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम आप दे सकते हो। तो आप इस लेवल से प्रैक्टिस करो इंग्लिश की। और अब ये मत सोचना कि आपको अब रीडिंग लगाने की जरूरत है। रीडिंग आपकी जितनी होनी थी वो हो गई है। रीडिंग का अब रीडिंग लगाने का टाइम नहीं है। आप रीडिंग ऑब्वियसली स्टॉप भी कर सकते हो थोड़े दिनों के लिए, और प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस कर सकते हो। और अपनी वोकैब को थोड़ा और पॉलिश करते रहो। वोकैब को जितने भी वर्ड्स आपने नोट कर रखे हैं उन्हीं को ही देखते रहो। कोई नए और बहुत टफ वर्ड आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम में भी देखोगे तो आपको एक या दो ही क्वेश्चन ऐसे, मतलब एक या दो ही वोकैब के वर्ड होंगे जो आपको नहीं पता होंगे, मोस्टली तो पता ही होंगे। तो एक और दो में वो तो ऐसे होता है कि कभी कभी किसी को ही नहीं पता होता है, 90% बच्चों को वो नहीं पता होते हैं, जिनकी इंग्लिश बहुत ही लेवल पे उन्होंने पढ़ रखी है, वोकैब पे बहुत काम किया है, तो उन्हीं को ही वो याद रहते हैं। तो आप इस तरीके से इंग्लिश को प्रैक्टिस करो, और ऑब्वियसली आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, और आप आपके मार्क्स भी अच्छे आने लगेंगे। बट ये डेली प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है आप कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हो, इस तरीके के पैटर्न के साथ प्रैक्टिस करना होगा आपको। सो ऑब्वियसली अगर आपको, मैं क्वांट की और रीजनिंग की 2 वीडियोस बची हैं, वो भी मैं कल को ही प्रोवाइड कर दूंगा। सो दोस्तों, चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना और हिट द लाइक बटन। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।